नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज को आपको किस तरीके से देना है, ठीक है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आप 5 स्टोरी तक का आपका घर बना रहे हैं तो उसमें आपकी कॉलम की साइज क्या होना चाहिए। साथ में हम ये डिसाइड करेंगे कि जो रिइंफोर्स डिटेल है, मतलब जो सरिये की डिटेल होती है कि कितने का हमें सरिया कौन से लेवल पर डालना है, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। हर एक स्टोरी के बारे में हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट स्टोरी में कितना रिइंफोर्समेंट यहाँ पर कौन से का लगता है, सेकंड में कितने का लगाना है। क्योंकि यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। जब आप खुद का मटेरियल लाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो हम हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रैप्स होती है, अब स्ट्रैप्स क्या होती है इसके बारे में मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। तो स्ट्रैप्स का साइज क्या होना चाहिए, कितनी स्पेसिंग पे लगाना है, कम स्पेसिंग पे लगाएंगे आप तो क्या इफेक्ट हो सकता है, इससे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी इंक्रीमेंट मिल जाएगा जो आप कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। तो हम हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं कि आप इन जनरल कंडीशन में भी आप कॉलम के बारे में आपसे कुछ पूछा जाता है, किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप आसानी से वहां पर इसका रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आप सभी के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यदि आप 5 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं या आपका क्राइटेरिया है कि सर मेरा तो दो मंजिल बिल्डिंग बनाने का क्राइटेरिया है, तो उसकी आप डिटेल बताइए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक कॉलम बना दिया है। कॉलम से आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सी बिल्डिंग के लिए कितना रिइंफोर्समेंट चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या डिस्टेंस होना चाहिए। मैं हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, यदि अब हम बात करते हैं साइज ऑफ कॉलम की, देखिए जो आपका कॉलम साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 9 इंच बाय 9 इंच, ठीक है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर हम यही मिनिमम है क्या, इससे कम नहीं ले सकते। तो मैं आपको बताया है कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको पता होना चाहिए कि क्या हम मिनिमम यूज कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम तक हम जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी के लिए हमने देखा यहाँ पर कि जो साइज ऑफ कॉलम है वो 9 इंच बाय 9 इंच होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि रेनफोर्स डिटेल क्या होना चाहिए यदि हम फर्स्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि 9 इंच बाय 9 इंच का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, 9 इंच बाय 9 इंच का मतलब होता है 230 mm बाय 230 mm, ठीक है। तो आपको में भी याद रखना है। यदि हम बात करते हैं रिइंफोर्स डिटेल की, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सरिया है, जो आपका रिइंफोर्समेंट है वो कितना होना चाहिए, वो नॉट लेस देन 12 mm होना चाहिए, ठीक है। 12 mm से कम का सरिया किसी भी बिल्डिंग में आपको यूज नहीं करना है। किसी भी कॉलम में यदि आपको 12 mm का सरिया या फिर 10 mm का सरिया दिखता है, आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, वहां से हटा देंगे। तो मिनिमम जो रिइंफोर्समेंट होता है वो 12 mm का सरिया आपको वहां पर प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। अब देखिए कॉलम क्या होता है, आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है और ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप कॉलम बनाते तो आपने मिनिमम 4 नंबर्स बार देखे हैं, ठीक है ना। 2 इस साइड रहते हैं, 2 इस साइड रहते हैं। तो हमें क्या सर इसी तरीके से सारे में करना है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी स्टोरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका लोड बढ़ता जाएगा। जब लोड बढ़ रहा है तो हमें रिइंफोर्समेंट को भी इंक्रीज करना पड़ेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि 4 mm जो 4 सरिया है आपको किस तरीके से रखना है, तो यहाँ पर आप जब यूज करेंगे फर्स्ट स्टोरी के लिए तो आपको 4 नंबर्स ही रखना है, ठीक है ना। 4 बार ही आपको यूज करना है, ठीक है। यदि आप स्क्वायर कर रहे हैं या आप यदि सर्कुलर कर रहे हैं तो वहां पर आपको मिनिमम 6 बार रखना है। बट मैं आपको अभी रेक्टेंगुलर के बारे में यहाँ पर बता रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्टीरअप्स होती है उसके बारे में। अब स्टीरअप्स क्या होती है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक पूरा क्या बना हुआ है, क्रॉस सेक्शन बना हुआ है कॉलम का, ठीक है। ये जो आपको डॉटेड दिख रहे हैं ये क्या है, आपके रिइंफोर्समेंट है, सरिया है। इन सरियों को ये जब खड़े हुए सरिये इसे 1 2 3 4, तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि अपना ये अलाइनमेंट एक तरीके से रख सके, इसको होल्ड डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीरअप्स यूज करते हैं। इनको इस तरीके से हम बांध देते हैं, ठीक है।
तो यही क्या होती है, आपकी स्टीरअप्स होती है। तो ये हो गया आपका कॉलम का साइज पूरा, ये है आपका 9 इंच मिनिमम साइज बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी स्टीरअप्स है, ठीक है, ये स्टीरअप्स है। और जब आप इसको होल्ड डाउन करते हैं तो जो स्टीरअप्स है उसको भी तो होल्ड करना है, तो आप उसके लिए क्या कर देते हो, हुक प्रोवाइड कर देते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कितने डिग्री पर होना चाहिए इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो हम स्टीरअप्स को देख लेते हैं। जब भी आप फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो मिनिमम जो साइज होना चाहिए आपका वो होना चाहिए 8 mm का। मिनिमम कितना है, 8 mm है। 8 mm से कम का आपको यहाँ पर स्टेप्स प्रोवाइड नहीं करना है। अब क्या होता है दोस्तों कि आपको स्टेप्स किस साइज पे देना है, किस डिस्टेंस पे देना है, तो इसको देख लीजिए आप कि जो डिस्टेंस होना चाहिए इसकी स्टीरअप्स डिस्टेंस, स्टीरअप डिस्टेंस होना चाहिए 6 इंच या 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। सेंटर टू सेंटर का मतलब यह है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स के बीच की जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 इंच होना चाहिए या आपका 150 mm होना चाहिए। तो ये मैंने आपको यहां पर बताया है फर्स्ट स्टोरी का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि सेकंड स्टोरी के लिए यदि आप ऊपर वर्क करते हैं तो किस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए सेकंड स्टोरी पे यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यदि आप कॉलम की साइज बात करते हैं तो देखिए जब आप सेकंड स्टोरी बनाएंगे तो वेट आपका जो बिल्डिंग का लोड है वो बढ़ जाएगा। तो हमें सेफ्टी पर्पस के लिए क्या करना पड़ता है, 9 इंच बाय 12 इंच का आपको प्रोवाइड करना है, मतलब 230 बाय 300 mm का रिइंफोर्समेंट या फिर सॉरी आपको साइज देना है कॉलम का, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइज ऑफ कॉलम। अब हम बात कर लेते हैं रिइंफोर्समेंट डिटेल की। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि 12 mm से कम का सरिया आपको यूज नहीं करना है, तो आप इसमें भी 12 mm का सरिया यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंडीशन प्रोवाइड होगी कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है आपका 4 नंबर ऑफ बार, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करना है। तो 4 बार आपकी जो रहेगी वो आपकी कॉर्नर्स पर रहेगी, ठीक है, और जो 2 बार होगी वो सेंटर पर रहने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 4 रिइंफोर्समेंट बताए हैं, तो एक रिइंफोर्समेंट यहाँ पर जाएगा, एक रिइंफोर्समेंट यहाँ पर जाएगा, तो ऐसे 6 रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है 12 mm के, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो स्टीरअप्स है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि मिनिमम आपकी स्टीरअप्स होना चाहिए 8 mm की, 8 mm से कम का आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी आपकी यहाँ पर 6 इंच या 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? यदि किसी भी प्रकार का सिंगल यदि आपको डाउट भी रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब बात आती है सर थर्ड स्टोरी के लिए, ठीक है ना, G+2। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो वेट बढ़ा, हमारा लोड बढ़ गया, क्योंकि आपको थोड़ा टेक्निकल भी देखना है, ठीक है ना। जब हमारा बिल्डिंग का डेड लोड बढ़ेगा तो हमें स्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए हमें साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहां पर 12 इंच बाय 12 इंच की आप यहां पर क्या कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं कॉलम की, डेट इज 300 बाय 300 mm, ठीक है। इतना समझ में आया। अगेन रिइंफोर्समेंट डिटेल की हम बात कर लेते हैं। यहां पर जो आपका रिइंफोर्समेंट होगा अगेन 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 12 mm। इसमें भी आपको क्या करना है, 6 नंबर ऑफ बार यूज करना है, और 6 नंबर ऑफ बार यूज करना है आपको 12 mm के, ठीक है ना। यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगेन स्टीरअप्स पूरा सेम रहेगा, इसलिए मैं यहां पर आपका नहीं लिख रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ के लिए कि आपको यदि फोर्थ पे जाना है तो आपका किस तरीके से साइज ऑफ कॉलम इंक्रीज होने वाला है। तो आप यहां पर 12 इंच बाय 14 इंच रख सकते हैं। इट मींस ये हो जाएगा आपका 300 बाय 380 mm, ठीक है, 380 mm। अगेन 12 mm से कम का सरिया आपको यूज नहीं करना है, 12 mm का सरिया से कम का यूज नहीं करना है। तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जो 4 बार रहेगी आपकी कॉर्नर्स पे वो रहेगी 16 mm की, क्योंकि वेट बढ़ गया है, 4 मंजिल पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 नंबर हम 16 mm के दे देंगे और 2 स्टील बार हम दे देंगे 12 mm के,
ठीक है ना। ये 2 बार जो कम साइज होता है कॉलम, जो सरिया आप कम यूज कर रहे हैं उसको कहां पर रखना है, हमेशा सेंटर पे रखना है। ऐसा नहीं कि आप कॉर्नर पर रख देंगे, वो वहां पर कोलैप्स हो सकता है। तो हम इसको कहां रखेंगे, सेंटर पे, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको देख लिया। अगेन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब आप फोर्थ की बात करते हैं तो स्टीरअप्स चेंज हो जाती है। यहां पर मिनिमम आपको 10 mm का सरिया आपको स्टीरअप्स में प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर साइज बढ़ गया। 16 mm का सरिया मोटा होगा तो उसको होल्ड करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए आपको 10 mm की स्टीरअप्स की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। अगेन यहाँ पर जो साइज रहेगी वो सेम रहेगी, 6 इंच का आपको यहाँ पर स्पेसिंग देना है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टीरअप्स आपकी यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 6 इंच या फिर 150 mm। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की दोस्तों, वो है आपका 5th स्टोरी बिल्डिंग के लिए हमें किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर 2 फंडामेंटल यूज होते हैं। आप पहले कॉलम की साइज 12 इंच बाय 16 इंच भी रख सकते हैं, या 12 इंच बाय 18 mm भी रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको वर्क करना है। ठीक है ना, तो आप 16 इंच भी रख सकते हैं, 18 इंच का भी रख सकते हैं, दोनों आजकल यूज करते हैं। इसमें अगेन 12 mm से कम का सरिया आपको यूज करना ही नहीं है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपको क्या करना है कि जो 4 नंबर ऑफ बार रहेंगे वो रहेंगे आपके यहाँ पर 16 mm के, और जो आपके यहाँ पर 4 नंबर्स रहेंगे, टोटल बार कितनी यूज करनी है, यहाँ पर आपको 8 यूज करनी है, तो यहाँ पर आप इसको 12 mm का रख सकते हैं। ठीक है ना, अभी कैसे रखना है, 16 mm ज्यादा mm का सरिया है, इसको कॉर्नर पे रखेंगे आप और इसको सेंटर पे रखेंगे। अभी तक हमने इधर रखा था, अब आप इधर इधर ऊपर और नीचे भी रख सकते हैं। तो ये पूरे डिटेल हो गई आपकी 5th स्टोरी की। अगेन यहाँ पर मिनिमम आप 10 mm का यूज कर सकते हैं, 10 mm का यूज कर सकते हैं स्टील के लिए, स्टीरअप्स के लिए। और आपकी जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस भी आपकी सेम रहेगी, और मिनिमम डायामीटर आपका 10 mm का हो गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसके बाद मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि कुछ फैक्ट कि इन जनरल आपसे कोई भी पूछ लेता है या आप कभी साइट पर गए तो आप देख के बता सके, है ना, क्योंकि आपको जब आपके पास कुछ मेजरमेंट नहीं रहेगा तो आप देख के किस तरीके से बताएंगे कि ये कॉलम सही है या गलत है। तो आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसका डिस्क्राइब करता हूँ। पहला जो आपका फंडामेंटल फैक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपने यहाँ पर देखा होगा एक मेरा पैटर्न चला है यहाँ पर पूरा कॉलम के केस में, कि मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई है कि जो रिइंफोर्समेंट डिटेल है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है रिइंफोर्स मतलब रिइंफोर्समेंट डिटेल है, मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि 12 mm से कम का सरिया आपको यूज नहीं करना है। तो पहला फंडामेंटल फैक्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपका साइज ऑफ रिइंफोर्समेंट वो होगा आपका 12 mm का, ये मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, सेकंड चीज जो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो आपकी रिइंफोर्समेंट है ना 1 2 3 एंड 4, तो आपका इसका पैटर्न देखना है। जैसे जैसे आपको यहाँ पर मैंने देखा कि आपका जो स्टोरी बढ़ती गई तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 4 और 2 के रेशो में भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है ना, तो जो आपका मैक्सिमम डायामीटर रहेगा वो आपका कॉर्नर पर रहेगा। ठीक है, और जो आपका मिनिमम रहेगा, मिनिमम डायामीटर वो रहेगा सेंटर पर। ठीक है ना, कॉर्नर मतलब ये चारों, सेंटर मतलब 1 2 3 एंड 4 यहां पर रहेगा। थर्ड पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको यहां पर बताया था ना, ये जो हुक है, ये हुक एंगल जो होगा आपका, ये इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है कि हुक एंगल कितना होता है, ये होता है आपका 135 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट जो फंडामेंटल फैक्ट है आपका वो ये रहेगा दोस्तों कि जो साइज ऑफ कॉलम है, साइज ऑफ कॉलम है वो 9 इंच बाय 9 इंच रहेगा। इससे कम का कॉलम का साइज आपको कहीं नहीं यूज करना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका यहाँ पर ये आता है कि जो आपका कवर होता है, कवर क्या होता है कि आप जो रिइंफोर्समेंट होता है उसका अंदर रखते हैं और जो कंक्रीटिंग होती है वो बाहर से होती है। उसका रीजन ये है कि जब आपका कंक्रीट खुले में रहेगा तो वहां पर आपकी विंड इफेक्ट करेगी, साथ में आपका इफेक्ट करने वाला है बारिश भी इफेक्ट करेगी। तो इन सभी चीजों को से बचाने के लिए, जंग ना लगे, स्क्रैप ना हो, तो इस सभी चीजों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं,
एक कवर प्रोवाइड करते हैं। और कवर कॉलम के केस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, कवर आपको यहाँ पर 25 mm से 40 mm तक का यूज करना है। मैं आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है कवर। देन आप ये बोलेंगे सर हमने सारे फंडामेंटल यूज कर लिए हैं, सब देख भी लिया है, सब समझ में आ गया है, बट सर आप ये बता दीजिए कि हमें कंक्रीट कौन सा यूज करना है, डेट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा होने वाला है यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर 6th पॉइंट लिख देता हूं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है कि आप जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे आप डैम बना रहे हैं, चाहे आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको वहां पर कौन सी ग्रेड यूज करना है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशो क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो कॉलम की बात कर रहे हैं हम, तो कॉलम के केस में आपका जो रहेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 होता है। M20 क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं मैं यहाँ पर। ये होता है 1:1.5:3, दैट इज 1:3 का रेशो आपको चलता है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है ना। तो ये जो फंडामेंटल फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये 100% आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं, मैं वहां पर आपका रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको बेनिफिट रहे कि कोई भी डाउट उसमें ना रहे, ठीक है ना। और आगे ही ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ स्लैब से रिलेटेड, कॉलम से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं, बीम से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। तो आपको एक कंप्लीट एक डेडिकेटेड सीरीज मिलने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए, कि आप यदि साइट पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यही चीजें सब कुछ वहां पर देखना रहता है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी हमसे जुड़ सके और हम फ्री में आपको यहाँ पर वीडियोस डिलीवर कर सके। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।